गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राधा सिर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 12 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम आज दो श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 12 और 13। कल हमने श्लोक नंबर 11 लिया था, जहां भगवान जी ने कहा था कि जो मेरे भक्त हैं, ये आप ये सोचिए कि ये भगवान उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो पिछले 2-3 श्लोकों से चले आ रहे हैं, जिनके बारे में वो कह रहे हैं उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनका अज्ञान ज्ञान अज्ञानी लिखते हैं हम इसको, उनका अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूप के दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, भगवान जो हैं अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते। जो भगवान उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वासुदेव सर्वम इति इस भाव में अपने आप को रख लेता है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के या अपने स्वरूप को पहचानने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जो भगवान का भक्त है, जिसकी हमने अभी भी बातें की किस प्रकार का भक्त है, उस भक्त को वो ज्ञानी भी बना देते हैं। कह रहे उनके अज्ञान का जो अंधकार है उसको मैं ज्ञान दीप के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता। तो ये भगवान के अनुग्रह के कारण ही संभव हो पाता है, और ये भगवान का अनुग्रह उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान के शरण हो जाते हैं, हर समय भगवान को याद रखते हैं, हर किसी में सिर्फ भगवान का ही रूप देखते हैं। जब इस प्रकार के भक्त की दृष्टि हो जाती है, फिर भगवान उसके अज्ञान का नाश कर देते हैं ज्ञान के दीपक के द्वारा। चलिए आज हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 12 और 13 पर। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, परम परम ब्रह्म सत्य, धाम आधार, पवित्रम शुद्ध, परमम परम भवान आप, पुरुषम पुरुष, शाश्वतम नित्य, दिव्यम दिव्य, आदि देवम आदि स्वामी, अजम अजन्मा, विभुम सर्वोच्च आहु कहते हैं।
त्वाम आपको ऋषयः साधुगण सर्वे सभी देव ऋषि देवताओं के ऋषि नारदः नारद तथा भी असितः असित देवलः देवल व्यासः व्यास स्वयं च भी एव निश्चय ही ब्रवीषि आप बता रहे हैं मैं मुझको। अर्जुन बोले परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभु हैं। ऐसा सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो 11 श्लोकों तक इस अध्याय में भगवान की बातें सुनने के बाद अर्जुन को, और जो पिछले अध्याय में भी सुनी उसने, अर्जुन को एक बात समझ आ गई कि जो ईश्वर की वास्तविक प्रकृति और अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर की एक दिव्य अभिव्यक्ति है। अब वो समझ रहा है धीरे धीरे कि ये जिन्हें मैं सखा मानता था ये खाली सखा ही नहीं है, ये मेरे ईश्वर भी हैं। अर्जुन के मन में यह विश्वास है कि भगवान की विभूति और उनका सामर्थ्य जानने से भक्ति जो है वो तीव्र हो जाती है, भक्ति और बढ़ जाती है। इसलिए वह भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि उसे विस्तार पूर्वक विभूतियों का वर्णन सुना दिया जाए। जिस प्रकार एक चतुर शिष्य अपनी जो उत्कंठा होती है उसको गुरु से उसकी निवेदन करने से पहले भूमिका रूप के रूप में गुरु की महिमा का वर्णन करता है, उसी प्रकार अर्जुन भगवान से भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। और यही इस श्लोक और अगले कुछ श्लोकों में हम देखेंगे। तो अर्जुन जो है अब भगवान को पूरी तरह पहचान चुका है। वह हाथ जोड़ उनकी ओर देखते हुए कहता है आप परम ब्रह्म हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। सभी गुण सभी महिमा आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप परम धाम हैं, आप वैकुंठ हैं, आप ही गोलोक हैं जहाँ भक्त आपकी सेवा करना चाहते हैं। यह केवल आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। आपसे भिन्न कोई गोलोक भी नहीं। पवित्रम, आप सबसे पवित्र हैं। आप केवल मन की पवित्रता ही नहीं है, आप परम पवित्रता है। पुरुषम शाश्वत दिव्यम, वह शाश्वत दिव्य व्यक्ति आप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जो है अपना दिल जो है खोल चुका है उनके सामने। आदि देवम, आपका कोई आरंभ नहीं है और आपका कोई अंत नहीं है। अजम अजम अजन्मा, आप जन्म से परे हैं। दिव्य पुरुष, स्वयं नारायण आदि आप ही सब कुछ हैं। विभुम, आप सर्वव्यापक हैं। यह कहते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आगे कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप सर्वोच्च हैं, आप परम हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवन धारण करते हैं और मरकर जिसमें लय हो जाते हैं, उसको जानने की इच्छा करो, वह ब्रह्म है। धाम प्रकाश को कहते हैं। स्मृति कहती है कि आप अपने तेज से अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आपका तेज इतना है कि 1,000,000 सूर्य यानी 1,000 सूर्य एक साथ उदय हों तो भी आपके प्रकाश के समान प्रकाश शायद ही वो इतना पैदा कर सके। भगवान जन्म के दिन ही रूप को बदलकर कारागार में, यानी जिस जेल में कंस ने वसुदेव और जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे और माता देवकी को जिसमें रखा हुआ था, तो
अपना रूप बदल कर वो वसुदेव से कहते हैं कि यशोदा ने हमारे लिए तपस्या की है, मुझे वहां ले चलो। संसार में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो जन्म के दिन अपने रूप को क्या, अपने चेहरे के एक तिल को भी इधर से उधर कर सके। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, चौथा अध्याय 9वां श्लोक, कि मेरा जन्म कर्म ये सब दिव्य है। भगवान जैसा चाहते हैं अपने रूप को वैसा बना लेते हैं। अर्जुन कह रहा है कि आप यहाँ सामने रहते हुए भी सर्वव्यापक हैं। कुछ अज्ञानी भगवान को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानते हुए भी ये कहते हैं कि भगवान साकार नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि तिल में तेल जैसे व्यापक रहता है और वह कोहलू यंत्र पर साकार हो जाता है, वैसे भगवान प्रेम रूपी यंत्र से साकार हो जाते हैं। दूसरा, यदि भगवान में आकार ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो एक शक्ति उनमें कम होगी, फिर वे सर्वशक्तिमान कैसे होंगे। अर्जुन स्वयं साकार श्री कृष्ण भगवान को देखते हुए उन्हें सर्वव्यापक कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं ही जाना। श्री कृष्ण ने अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन किया तो अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वे अपनी विभूति का विस्तार से वर्णन करें। अब वो भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा है। साथ ही अर्जुन ने यह भी जानना चाहा कि वह भगवान का चिंतन किस प्रकार करे, किन किन भावों से भगवान को जाने। अर्जुन की यह जिज्ञासा केवल उसी की नहीं, हम सब साधकों की है। हम सभी भगवान की विभूतियों को जानना चाहते हैं और साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए हम कौन सा मार्ग अपनाएं। गीता के 10वें अध्याय के शेष भाग में इसी जिज्ञासा का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, किंतु उत्तर जानने से पहले अर्जुन की जिज्ञासा को थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी है। अर्जुन का हृदय पूरी तरह खुल गया है, वह पूरी तरह से आत्म प्रकाशित है और हर चीज में भगवान को देखता है। पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं भक्त को मेरी महिमा में मुझे अनुभव करने की क्षमता देता हूं। बुद्धि योग के बारे में भगवान जी ने कहा। यहाँ अर्जुन भगवान को उनकी महिमा में देखता है और कहता है हे भगवान श्री कृष्ण, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। 13वें श्लोक में भगवान जी अर्जुन जो है वो ऋषियों का कोट कर रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं उन्हें। वो कहते हैं आहुस्तव मृष्ये सर्वः, कि सभी संत आपके बारे में इस प्रकार कहते हैं। देव ऋषि नारदस तथा के जो देवताओं के जो ऋषि हैं, देव ऋषि नारद, उनके सहित असितो देवलो व्यासः, असित, देवल और व्यास जैसे अन्य ऋषि आपके बारे में पुरुषम शाश्वतम दिव्यमा इस प्रकार बोलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके विषय में इसी प्रकार बोलते हैं। यदि किसी को महान लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है तो वह सम्मानित व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वोच्च सम्मानित होता है। सामान्य लोग किसी की भी स्तुति कर सकते हैं यहाँ, लेकिन असाधारण लोग भी ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। यह स्वयं ईश्वर की महानता है। स्वयं चैव ब्रवीषि में अर्जुन कहता है कि आप मुझसे भी यही कहते हैं जो ये ऋषिगण कह रहे हैं, आपने भी मुझे यही बताया है। आप केवल उनकी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो ऋषियों ने आपके बारे में कहा है।
ये सब सत्य है। नारद मुनि जो भगवान की महिमा गाते हैं, और असित, देवल एवं व्यास 4 देव ऋषि हैं, और वे सभी भगवान के बारे में वास्तविक सच्चाई जानते हैं। वे परम भगवान के महान प्रेमी और भक्त हैं। अर्जुन कहते हैं कि इन ऋषियों के पास आपके परम व्यक्तित्व के बारे में महान ज्ञान है। उन्होंने हमेशा जप किया है, हमेशा भगवान की महिमा गाई है। नारद मुनि जिन्होंने प्रहलाद को अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए दिव्य मंत्र ओम नमो भगवते नारायणाय नाम का लगातार जाप करने का निर्देश दिया था, उन सभी ने ये अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, ये ऋषि लगातार आपकी सेवा में लीन रहते हैं। वे लगातार आपकी महिमा से अवगत रहते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं कि इन महान लोगों ने क्या बताया है। इस बिंदु पर अर्जुन को एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है कि भगवान के मुख से भक्त की महिमा सुन रहा है, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की महिमा गाते हैं। यहाँ उन्होंने दिखाया कि भक्त भगवान की महिमा गाता है और भगवान भक्त की महिमा गाते हैं। कितना सुंदर है। यही भक्ति है, यही वह संबंध है, प्रेम है, जो भक्त और भगवान एक दूसरे के लिए होता है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले और समस्त भावों को जानने वाले हैं, तथा साधुओं और देवताओं के भी ईश्वर हैं। असित और देवर ऋषि ने कहा है कि श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि के पूर्व में प्रजापति और सब लोगों के एकमात्र रचयिता है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, क्षीर सागर में निवास करने वाले वह साक्षात श्रीमान नारायण शेष शैया को छोड़कर यहाँ मथुरापुरी में आ गए हैं। वे देव साक्षात पुरातन पुरुष हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जो पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान के साथ एकता का एहसास किया है, फिर भी लगातार भगवान की महिमा गा रहे हैं। भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे, उसमें वे अपना भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे। वे भक्तों की प्रशंसा करते हैं जैसे भक्त हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं। यह शुद्ध प्रेम है। और अर्जुन पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, उसका मन भी पूरी तरह तल्लीन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ महर्षियों ने कहा है, उसके बारे में अर्जुन अब पूरी तरह आश्वस्त है। पहले रासुए यज्ञ के दौरान भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था कि ये वासुदेव हैं, ये वासुदेव कृष्ण हैं, इन्हें कसकर पकड़ लो। और यहाँ अर्जुन को एहसास होता है कि भीष्म पितामह ने क्या कहा। यदि किसी व्यक्ति के साथ भगवान है तो वह पूरी दुनिया को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास भगवानों का भगवान स्वयं श्री कृष्ण नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। भीष्म पितामह ने युद्ध से पहले अर्जुन को सलाह दी थी, किसी भी परिस्थिति में वासुदेव कृष्ण को ले लो। और अब अर्जुन को एहसास होता है कि भीष्म पितामह ने क्या कहा था, कि यही वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कोई जहां भी हो, जो भी उनकी सेवा करता हो, जो भी उनमें डूबा हो, मानो उसने सब कुछ जीत लिया। अर्जुन को भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है और वह भगवान की स्तुति करता है। उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, आप ही वह हैं जिसकी सभी ऋषियों और देवताओं ने प्रशंसा की है, और यहाँ आप वह भगवान है जिसकी सभी ने प्रशंसा की है। आप मेरे सामने खड़े हैं, आप चारों वेदों के भगवान हैं, आप मेरे सामने भगवान हैं। ऐसे प्रेम में, ऐसे प्रेम के माध्यम से भगवान यह अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ आप इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि भगवान अपनी रचना से कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से कितना प्रेम करता है। एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम और लालसा अद्वितीय होती है। जितना हम उसके लिए तरसते हैं, उससे कहीं अधिक भगवान हमारे लिए तरसते हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, मैं कितना धन्य हूँ कि आप स्वयं भगवान के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। अब क्या
केवल अर्जुन ने ही सोचा था कि यह ईश्वर का वास्तविक रूप है, या दूसरों ने भी सोचा था? अर्जुन इसी बात को अगले श्लोक में इसके बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए सब फिर से कृष्ण। हाँ भगवान के जी। प्रेम में सब भाव विभोर हो रहे हैं। श्लोक ही है, इसमें तो डूबने को मन करता है, सुनने को करता है, बोलने को नहीं करता। फिर भी कोई बिल्कुल। कुछ बोलना चाहे तो जरूर, मोस्ट वेलकम। गीतांजलि जी ने कुछ नहीं बोला पिछले 3 श्लोकों में। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। सर मैं पिछले 2 क्लासेस तो अटेंड ही नहीं कर पाई थी। ओके ओके हाय, ओके। वो तो मैं आप सुनो, अब वो आपकी स्थिति को दर्शाते हुए श्लोक है। यूट्यूब वीडियोस देखूंगी उसके लिए, बिकॉज दोनों टाइम पे जब क्लास चल रही थी तो मैं बाहर थी घर से, सो बहुत ही मैं अच्छे श्लोक थे नहीं पाई लास्ट थी 3। दोनों। अरे अच्छे हैं, ये जी अध्याय ऐसा है, जी सर। ये अध्याय ऐसा है। भगवान की बातें सुनते रहो और उनके प्रेम में डूबे रहो। चलिए जी, अगर नहीं किसी को कुछ कहना तो समापन की ओर बढ़ते हैं। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।